हेलो 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 भजनलाल जी, देखे हैं साले आम जनता ने फ्री में मोबाइल दोगा के? तेरा बाप ने होटल खोल रखे हाँ, ताने भी फ्री में मोबाइल से भजनलाल सरकारों कहीं आको अइया को ते सोच रहा होगा कि कान का जुट्ठो ही लगा रहे हो ना। देखो ये मेरे कने एक मोबाइल है। अरे कैमरामैन फोकस करिए ना, यो तने फोकस करके दिखाऊं मैं पूरा। यो देखियो, यो भैया छोटो सो मोबाइल है। खैर कोई बात नहीं, मोबाइल तो ते देख लिया होगा, लेकिन राजस्थान की जो आम जनता है भजनलाल सरकार उम्मीद लगाए बैठी है कि भजनलाल सरकार है आम जनता ने गहलोत सरकार की तरफ फ्री में मोबाइल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया मेरी तरह कई जो क्रिएटर हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार भी फ्री में मोबाइल देगी। तो क्या ये सच है? इसके पीछे क्या कहानी है, क्या हकीकत है, वो खुलासा इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। वीडियो हमारे हर एक राजस्थान के निवासी के लिए बहुत ही काम की होने वाली है। देखियो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन सके, क्योंकि कई बातें ताना मन बतानी है, कई खुलासा मन करना ही लिए वीडियो ने लास्ट तक जरूर देखियो, तो ही ताना यह बात है वह पूरी समझ में आओगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं गहलोत सरकार में। जब अपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी तो उस समय कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की आम जनता को फ्री में मोबाइल उपलब्ध करवाए थे, एंड्रॉयड मोबाइल। उसमें फ्री सिम भी दी गई थी और फ्री कॉलिंग की व्यवस्था भी दी गई थी और कुछ दिनों के लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा भी वो दी गई थी। आम जनता चारों तरफ खुशी खुशी है, वो झूम रही थी। लेकिन इसके बाद अचानक से पाड़ा पलटका अपना राजस्थान में। कांग्रेस सरकार तो लौटगी चल गई और अपने राजस्थान में भजनलाल सरकार आ गई। अब उनके बाद में जय भजनलाल सरकार अपने राजस्थान में आई तो भैया आपने जो गहलोत जी है ना, वो भजनलाल जी निवेदन करो कि गहलोत जी बोले हाँ, बोले आपने राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा जितना भी जन कल्याणकारी योजना चलाई गई हैं, जहाँ फ्री मोबाइल है, फ्री बिजली है, फ्री चिरंजी योजना है, तो तेना बंद मत करियो। तो भजनलाल सरकार ने भी ये वादा किया था कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद पता नहीं ये जो क्रिएटर हैं एक बात को किस तरह से घुमा के किधर फंसा देते हैं, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे है आम जनता ये करे नहीं भजनलाल सरकार आते ही यहाँ पे तो है जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दिया। अरे भाई कौन नहीं करी, तारा समझ को। फिर अगर बात करा चिरंजी योजना की तो भैया आयुष्मान योजना भी तो अपने राजस्थान में चल रही है। मामला वही है, नाम बदलने से कुछ नहीं हो, फायदो तो जनता ने उतो मिल रहा है। और यह तो अपने राजस्थान को इतिहास रहा है, जहां जहां सरकार आऊंगी वहीं नाम बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा फ्री वाला मोबाइल क्या भजनलाल सरकार भी देगी? क्योंकि यहाँ पे कई क्रिएटर हैं, हालांकि किसी क्रिएटर का नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, उचित भी नहीं समझता हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नाम ले दूंगा तो फिर ये कहोगे राजगुरु जी है हमें नीचा दिखा के अपना आपको ऊपर उठाना चाहता है। नहीं भैया, अपना ऐसा कोई मकसद नहीं। हम अगर ऊपर उठेंगे तो अपने नॉलेज के हिसाब से उठेंगे, जनता को जानकारी देने के हिसाब से उठेंगे, जो सच है उस हिसाब से उठेंगे। झूठी अफवाहें, केवल मन गढ़ंत कहानियों के माध्यम से ऊपर नहीं उठेंगे। क्योंकि कुछ क्रिएटरों ने आम जनता को भ्रमित कर दिया और दावा भी कर दिया है कि भजनलाल सरकार भी है ये फ्री वाले मोबाइल देगी। हालांकि मैं उन क्रिएटर को सुझाव देना चाहूंगा, देखिएगा जब भी आप पहले भी इस तरह की आम जनता को गलत जानकारी दे रहे थे तो मेरे द्वारा आपको सुझाव दिया गया था, आपको सचेत किया गया था। हालांकि कुछ दिनों से आपने फिर किसी लोगों के एक दूसरे को कहा तो आप ये सोच रहे कि राजगुरु जी वो डर गया, बैठ गया। ऐसा नहीं है, मैं मेरे घर के कार्यों में व्यस्त था। अभी मेरे घर के कार्य लगभग कंप्लीट हो गए हैं, अब मैं बिल्कुल यहाँ पे फ्री हूं। अब यदि आप आम जनता को भ्रमित करोगे ना तो भैया मुझे रोस्टेड वीडियो आपके खिलाफ वो बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में जब आपके पास कोई टॉपिक नहीं हो तो बस अरे गरे टॉपिक पे आप वीडियो मत बनाओ। हाँ, जब अपडेट आ जाए, सूचना आ जाए तब बनाओ ना, तब तक आप शांत बैठे रहो। क्योंकि जब आप सूचना दे देते हो तो फाड़ा तो मारा कर दो ना। बस हमारा साथी ये कहेंगे राजगुरु जी या सच है कि झूठ है।
अब उनको खुलासो करण खातिर माने 15-15 20-20 मिनट की वीडियो बनानी पड़ जाए। क्यों? अहिया तो आम जनता समझे को नहीं, ते भी कौन समझो। खैर कोई बात नहीं, किसी का नाम लेना उचित नहीं, यहाँ पे समझने वाले यहाँ पे समझ गए हैं। हालांकि किसी को नीचा दिखाना भी मेरा मकसद नहीं है। हमारे जैसे क्रिएटर का एक ही मकसद है, एक ही कर्तव्य है, एक ही धर्म है कि आम जनता को सही सटीक समय पे जानकारी देना। सो मैं यहाँ पे करता हूं, ठीक है, मैं मेरी कह सकता हूं। और कोई भी साथी मुझे बता दे कि राजगुरु जी आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत थी, मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका भी पक्ष रख दूंगा। चलिए अब यहां पे खैर कोई बात नहीं, उनके पीछे उनका क्या रीजन है, केवल व्यू पाने के लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं और बनाते होंगे, हम तो जनता के सहयोगी हैं। खैर कोई बात नहीं। क्या भजनलाल सरकार है फ्री वाले मोबाइल देगी? तो यहां पे मेरा उत्तर होगा नहीं देगी। क्यों? अब इसका रीजन आप सुन लीजिएगा। देखिएगा, जब गहलोत सरकार ने जो महंगाई राहत कैंप लगे थे या मोबाइल वाले कैंप लगे थे, उस समय जो फ्री वाले मोबाइल बांटे थे एंड्रॉयड मोबाइल, क्या उन मोबाइल से आम जनता को फायदा हो? क्योंकि इन क्रिएटर का यह कहना है कि अगर हम आम जनता को एंड्रॉयड मोबाइल बांटेंगे तो अपने राजस्थान का डिजिटलीकरण हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आम जनता को मोबाइल बांटने से डिजिटलीकरण नहीं होगा, क्योंकि वो मोबाइल बांटे गए थे परिवार की महिला को, और अक्सर अपने परिवार के अंदर अपनी जो बूढ़ी माता है वो परिवार की मुखिया होती, और हर परिवार के पीछे एक को बांटा गया था। अगर अपन अपनी माताओं की बात करें, अपनी दादी की बात करें, तो मेरे ख्याल से वो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। सभी तो नहीं है, लेकिन उनमें 90% निरक्षर हैं। तो निरक्षर लोगों को मोबाइल देना, क्या इससे राजस्थान का डिजिटलीकरण हो सकता है? नहीं मेरे ख्याल से। और मुझे एक बात और बता दीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बात भी, कि जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल गहलोत सरकार के द्वारा इन महिलाओं को बांटे गए थे, तो वो महिला फिर उनके परिवार के सदस्य उस मोबाइल से कितनी राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा घर बैठे उठा लिया, बताइएगा। क्योंकि आपको पता है कि अपने राजस्थान में सिंगल साइन वन या विंडो की व्यवस्था शुरू हो रखी है। एसएसओ आईडी के माध्यम से सब कुछ काम घर बैठे ही हो रहा है, फ्री में, किसी मित्र के बिना यहां पे हो रहा है। कोई एक भी कैंडिडेट मुझे बता दे, कुछ एक को छोड़कर, इसमें सभी शामिल नहीं है, मैंने आपको बताया 10% लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, बाकी है नहीं। उन 90% लोगों के अंदर कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपने मोबाइल से एसएसओ आईडी के थ्रू फॉर्म भरा हो, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन किया हो, अपनी सरकारी योजनाओं का स्टेटस देखा हो, सरकार से पैसा आया है, किसी योजना का नहीं आया उसका स्टेटस देखा हो, तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से नहीं देखा। तो इस तरह से अपने राजस्थान का फ्री में मोबाइल, अनपढ़ लोगों को मोबाइल देना डिजिटलीकरण नहीं था। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर वाकई में गहलोत सरकार को राजस्थान का डिजिटलीकरण करना था, तो ये जो फ्री वाले जो मोबाइल थे वो पढ़े लिखे जो लोग हैं या फिर जो युवा पीढ़ी जो या फिर स्टूडेंट है उनको वितरण करना चाहिए था। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर गहलोत सरकार को यहां पे राजस्थान का डिजिटलीकरण करना ही था, तो ये फ्री वाले जो मोबाइल है जब चुनावी नजदीक आ गए, 1 साल या 6 महीने नजदीक आ गए, उसमें क्यों बांटे? अरे जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो फ्री वाली 100 यूनिट हो बिजली की वो मान लो, या फिर चिरंजीवी योजना मान लो, या फिर यहाँ पे फ्री वाला मोबाइल मान लो, जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया तो उस समय आम जनता को क्यों वितरित की गई? उससे पहले कर देते। अरे जब राजस्थान में नई नई कांग्रेस सरकार आई थी, तो उस समय पहले पखवाड़े में, अगले 1 महीने 2 महीने 6 महीने या सरकार के पहले पखवाड़े के अंदर इस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर देनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन नहीं की। क्यों? क्योंकि वो चुनाव नजदीक आने के बाद अगर जनता को इस तरह से फ्री में मोबाइल बांटेंगे तो शायद जनता है उनके प्रति आकर्षित हो जाएगी। लेकिन नहीं, जनता बावड़ी नहीं निकली कि फ्री की रेवड़ी देने से कुछ नहीं होता, हमें तो अपना और अपने प्रदेश और अपने देश का विकास ही है। फ्री की रेवड़ी आप कितनी भी बांट दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो बता दीजिएगा मुझे, तो ये मोबाइल फ्री में बांटना सरकार का गलत निर्णय था। अगर ये फ्री वाले मोबाइल एक स्टूडेंट को वितरित करते हर एक स्कूल के अंदर, तो शायद स्टूडेंट उससे पढ़ाई करते और अपना काम चलाते, तब जाके राजस्थान का विकास हो सकता था। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या भजनलाल सरकार देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये रीजन बता दिया। अब यहाँ पे एक कारण ये भी है कि देखिएगा, भजनलाल सरकार है, अपने राजस्थान में पहले लैपटॉप योजना संचालित थी, तो उसके अंदर लिमिटेड लैपटॉप हैं वो स्टूडेंट को दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन
राजस्थान सरकार के द्वारा या भजनलाल सरकार के द्वारा पिछले साल है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और यहां पे लैपटॉप के स्थान पर टेबलेट है वो वितरित किए गए स्टूडेंट को। और कोई 1, 2, 10, 15 नहीं दिए गए, लाखों में टेबलेट दिए गए थे स्टूडेंट को। और लाखों में टेबलेट देने के बाद आज भी स्टूडेंट है उन टेबलेट से हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो यहां पे अगर गहलोत सरकार इन फ्री वाले मोबाइल का वितरण करती है तो वो आम जनता को नहीं करेगी, वो केवल और केवल स्टूडेंट को करेगी। इस पर विचार भी चल रहा है राजस्थान सरकार का कि टेबलेट की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, स्टूडेंट का दायरा है वो बढ़ाया जाए। तो ऐसे में बिना बात की, बिना हाथ पैर की बातों को लोगों के साथ शेयर करना मेरे ख्याल से गलत है। हालांकि आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल भजनलाल सरकार का ऐसा कोई रवैया नहीं है कि राजस्थान की जो जनता है उनको फ्री में मोबाइल बांटे। देखिए एक समय होता है, उस समय के अनुसार हर एक सरकार है अपने लिए प्रयत्न करती है। मैं ये नहीं कहता कि बाद में नहीं करेगी, कर भी सकती है। जब चुनाव नजदीक आएंगे तो भजनलाल सरकार भी कर सकती है, किसी का कुछ अता पता नहीं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है, जब बिना हाथ पांव है ही नहीं उस समय किसी व्यक्ति की महिमा का गाना, गुणगान करना ये काहे का उचित है। अरे जब सरकार के द्वारा इस बारे में सूचना दी नहीं गई या कोई और जानकारी आई नहीं, केवल मन गढ़ंत कहानियां बनाकर आप आम जनता को दे रहे हैं कि बांटेगी बांटेगी, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो ऐसे में सभी आम जनता से मेरा ये निवेदन रहेगा, देखिए फिलहाल भजनलाल सरकार के द्वारा कोई भी फ्री में मोबाइल वितरित नहीं किए जाएंगे। बाद में निर्णय लिया जाएगा तो इसके बारे में हम अपडेट आएंगे तो आपको सही जानकारी देंगे। बाकी देखिए मैं ये नहीं कहता आप किसी क्रिएटर की वीडियो देखो या मत देखो, देखिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन सच से आपका रूबरू करवाना ये हमारा धर्म भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो बाकी इस तरह की कोई सूचना सरकार की तरफ से नहीं आई है। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आपने यूट्यूब पे मेरे जैसे क्रिएटर की वीडियो देखे तो उनको आप नकार दीजिएगा, उसका कोई लेना देना नहीं, बिना हाथ पांव की बात है वो कर रहे हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से, फिर भी यदि आप अपनी राय देना चाहते हो तो बेझिझक दीजिएगा। अपन किसी कोई पार्टीबाजी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भैया जय की सरकार है, गुणगान तो उनका ही गाना पड़ेगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो आम जनता हो। अब देखिए अपने देश के अंदर कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ बीजेपी के लोग हैं, कुछ अलग अलग जो भी पार्टी उनके लोग, सबका अपना अपना स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन आपको पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? वो है अपना नरेंद्र मोदी जी है, मोदी साहब। तो वो तो सबका ही प्रधानमंत्री है ना, मानना पड़ेगा। और जब भी आपसे कोई पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन है तो सब बोलेंगे मोदी है जी, भले ही आप कांग्रेसी क्यों नहीं हो, भले आप दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं हो। ये एक अलग टॉपिक है, ये आम जनता की लड़ाई लड़ने के साधन नहीं है, ये राजनेताओं के खेलने का तरीका है, वो खेलते रहेंगे। उसमें आप और हम क्यों फंसे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे जो क्रिएटर हैं, जब आज सरकार कोई योजना संचालित कर रही तो भैया हम तो उसी के बारे में बताएंगे, भले वो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी सरकार की हो, उससे हमने का कोई लेना देना नहीं। हमें तो एक ही मतलब है, आम जनता को कैसे फायदा मिल सकता है वो बातें हमें बतानी जरूरी है। आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और मैं आपसे यह भी आशा रखता हूं कि ये जो वीडियो है अपने सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हालांकि आज मैं दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन सुबह से कई साथियों ने बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया था कि राजगुरु जी ये क्या मामला है। तो मैंने सोचा क्यों न अपने ऑडियंस को इस बारे में सही जानकारी से रूबरू करा दिया जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।